हरे कृष्णा डे डिवोटीज। हमारे आज का टॉपिक है रघुनाथ दास गोस्वामी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डे डिवोटीज। हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामीज में से एक प्रमुख गोस्वामी थे, जिन्होंने जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों की संपत्तियों को त्याग कर वो वैरागी बन गए थे। वो सबसे पहले महाप्रभु जी से मिले थे और वो सबसे देर तक महाप्रभु जी तक उनके साथ रहे थे। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी से मिले, उनको कब तक उनका संग प्राप्त हुआ, उनके अंदर महाप्रभु जी के लिए प्रेम कैसे जागृत हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कथा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जन्म से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार और उनकी माता का नाम था रानी बाला देवी। जो गोवर्धन मजूमदार जी थे और रानी बाला देवी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसके लिए गोवर्धन मजूमदार जी ने और साथ में रानी बाला देवी जी ने एक यज्ञ करवाया। उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी एक संतान हो गई। उनके घर एक लड़का हुआ। उन्होंने उस लड़के का नाम रघुनाथ रखा। अब धीरे धीरे रघुनाथ जी बड़े हो रहे थे। जैसे हम बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, वैसे ही रघुनाथ दास जी भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके पिता ने सोचा कि हम इसको एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए भेजते हैं आश्रम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देने के लिए उनके पास के ही गांव में, वेस्ट बंगाल में पास के ही गांव में चांदपुर, वहां पे उन्होंने श्री यदुनंदन आचार्य जी के आश्रम में उनको भेजा। श्री यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरु थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं खेलूं, मैं कूदूं। जैसे हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत सारे पीरियड्स होते हैं। मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, हिंदी का पीरियड। वैसे ही हमारा एक गेम्स पीरियड भी होता है, यानी कि स्पोर्ट्स पीरियड। वैसे ही उस टाइम पे आश्रम्स में भी उनका एक स्पोर्ट्स पीरियड, गेम्स पीरियड हुआ करता था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मटेरियलिस्टिक चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। जब उनका स्पोर्ट्स पीरियड होता था तब वो क्या करते थे? तब वो भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन की बात होती है। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरु के जो गांव है, वहां पे चांदपुर में श्री हरिदास ठाकुर जी पधारे थे। जैसे ही एक खबर श्री यदुनंदन आचार्य जी को मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। वो चाहते थे कि मैं हरिदास ठाकुर जी के लिए कोई सेवा लूं। उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के भोजन की सेवा ली। आप सबको पता ही होगा कि हरिदास ठाकुर जी सारा दिन भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। बस दिन में बस एक बार ही वो खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं। वो भी वो शाम को ही प्रसाद लेते हैं। तो जो श्री यदुनंदन आचार्य थे, वो
हरिदास ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे थे। जब वो हरिदास ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे थे, तो जो रघुनाथ जी थे, वो तो देख रहे थे कि वो प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रसाद क्यों बना रहे हैं। तो शाम का समय आ जाता है। जो श्री यदुनंदन आचार्य थे और रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनके हाथ में एक फूलों की थाली होती है, और वो उन फूलों की थाली को लेके बाहर जाते हैं ताकि वो स्वागत कर सके हरिदास ठाकुर जी का। वो आश्रम के द्वार पे जाते हैं। तो जो श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, वो आते हैं। वो गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद बोलते बोलते आ रहे थे। जब वो करीब पहुंचते हैं आश्रम के, तब वो श्री यदुनंदन आचार्य जी से पूछते हैं कि ये बालक कौन है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये बालक कौन है, क्योंकि उसने राजे से कपड़े पहने हुए थे। तो श्री यदुनंद तो श्री यदुनंदन आचार्य उनको बताते हैं, हरिदास ठाकुर जी को, कि ये हमारे पास के ही एक गांव है, वहां के राजा गोवर्धन मजूमदार जी के बेटे हैं, रघुनाथ। हरिदास ठाकुर जी स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी पे। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो बहुत खुश होते हैं। तो यदुनंदन आचार्य जी ने जो भी उनके लिए प्रिपेयर किया था हरिदास ठाकुर जी के लिए, वह उनको परोसते हैं। वो उसके बाद जब हरिदास ठाकुर जी ने वो प्रसाद पा लिया, उसके बाद जब यदुनंदन आचार्य जी उनका पत्तल उठा रहे थे, तो हरिदास ठाकुर जी ने उनको मना कर दिया कि आप मेरा पत्तल नहीं उठा सकते, आप एक ब्राह्मण हैं इसके कारण, लेकिन ये बालक मेरा पत्तल उठा सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस पत्तल को उठा के ले जाते हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उस पत्तल पे कुछ चावल के दाने दिखते हैं, अन्न के दाने दिखते हैं। तो वो उस अन्न के दाने को पा लेते हैं। जैसे ही वो उस अन्न के दाने को पाते हैं, तो उनके शरीर में कुछ हलचल सी होती है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे शरीर में हलचल क्यों हो रही है। लेकिन हम सबको पता है कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी, जब उन्होंने हरिदास ठाकुर जी का जूठा प्रसाद खाया। हम ये सब जानते हैं, जब भोग जो होता है वो महाप्रसाद बन जाता है, और जब कोई शुद्ध भक्त उसको पाता है, उसका जूठा महाप्रसाद कहलाता है। अब इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी एजुकेशन पूरी करके अपने वापस राजमहल चले जाते हैं। उनके मन में तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में तो गौरंगा और नित्यानंद के लिए प्रेम उठ गया था। वह दिन रात रोते तड़पते और गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद का जाप करते। अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो थोड़े छोटे थे। वो सोचते थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा, तो मैं नीलाचल जाऊंगा और गौरंग महाप्रभु जी के दर्शन करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के राज्य में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को एक मिलती है सूचना कि जो गौरंग महाप्रभु हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। इसी के कारण अब वो नीलाचल छोड़ के जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। इसके कारण जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो रो के वो उनकी हालत बेहोश होने जैसी हो गई थी, ये सोच के कि मैं कैसे दर्शन करूंगा गौरांग महाप्रभु जी के। मेरे को गौर के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे अगर वो जगन्नाथपुरी चले गए तो। नीलाचल के लोगों की भी हालत बहुत बुरी थी। अब आप खुद सोचिए, नीलाचल के लोगों ने तो चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाएं देखी हैं, उनको सुना है, चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन तक करे हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो उनको देखा तक नहीं है। अब उनको एक और खबर आती है कि
शांतिपुर में अद्वैताचार्य की कुटिया में श्री गौरांग महाप्रभु जी वहां पे पधार रहे हैं सबको अपने दर्शन देने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसको सुन के जल्दी से अपने पिता के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और अपने पिता को बोलते हैं कि पिताश्री, कृपया करके मुझे शांतिपुर जाने दीजिए। मैंने कभी भी गौर के दर्शन नहीं करे हैं। तो उनके पिता जानते थे, अगर मैंने इसको गौर के पास नहीं भेजा, शांतिपुर नहीं भेजा, तो फिर ये यही तड़प तड़प के रो रो के मर जाएगा, अपने प्राण त्याग देगा। तो जो उनके पिता थे वो श्री ग- कुछ सैनिक के साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शांतिपुर भिजवा देते हैं। तो जो जब वो शांतिपुर गए और वहां पे पहुंचे तो वो अद्वैताचार्य जी की कुटिया के बाहर थे। वो उनकी कुटिया के अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा नीलाचल के सारे लोग वहां पे हैं। वो उनकी कुटिया के अंदर तो जाते हैं और फिर उनको अद्वैताचार्य जी दिखते हैं। अद्वैताचार्य जी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राजसिक कपड़े पहने हैं। उन्होंने सोचा, उनको समझ ही आ गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक राजसिक परिवार से हैं। तो वो उनको रिस्पेक्टफुली अंदर ले जाते हैं जहां गौरंग महाप्रभु जी थे। वो वहां अंदर जैसे ही जाते हैं उनको श्री गौरंग महाप्रभु जी के दर्शन होते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। इतने सालों बाद उनके मुख पे मुस्कान थी। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शन करते हैं और श्री वहां पे बैठ जाते हैं। श्री गौरंग महाप्रभु जी सबको सबको अपनी आय देख रहे थे अपने आंखों से और उनकी नजर रघुनाथ दास गोस्वामी जी पे भी पड़ती है। जब उनकी नजर रघुनाथ दास गोस्वामी जी पे पड़ती है तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, रोते रहते हैं। वो कुछ बोल तो पाते नहीं हैं। उनका मन तो था बोलने का लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते। अब वो जाना तो नहीं चाहते थे अपने घर, पर उनको जाना पड़ा। जब वो घर चले गए तो फिर वो गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद का जाप करते और बहुत सालों तक उन्होंने और प्रतीक्षा की कि मुझे कब गौर के दर्शन फिर से मिलेंगे। लेकिन बात तो ये आ जाती है कि उनके पिता ने और उनकी माता ने उनकी शादी कर दी, उनका विवाह कर दिया। जब उन्होंने उनका विवाह कर दिया तो इसके कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अब गौरंग महाप्रभु जी से कैसे मिलूंगा। लेकिन वह अपना साहस नहीं घटाते। वह गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद का जाप दिन रात करते। उनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने महल के बाहर एक कुटिया बना लेते हैं और वहीं रहते हैं और कभी कभार ही वो अपने कक्ष में जाया करते थे। एक रात एक रात वह सो रहे थे। वो उठते हैं, फिर गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद बोलने लगते हैं। उनका प्रेम गौरंगा महाप्रभु नित्यानंद जी के लिए इतना बढ़ गया था। अब उनको वापस एक सूचना मिलती है कि शांतिपुर में गौरंग महाप्रभु जी फिर से पधारे हैं सबको अपने दर्शन देने के लिए। इस बार भी वह अपने पिताजी के पास उनकी आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं और वैसा ही होता है। वह कुछ सैनिक भेज देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ और वह गौरंगा जी के दर्शन करते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, कृपया करके आप मुझे अपने पास रख लीजिए। मेरे को ऐसी चीजों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, आप बताइए, आप क्या आज्ञा देंगे? आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। वह कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम जाके अपने गृहस्थ परिवार को अच्छे से संभालो।
जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इंस्ट्रक्शंस मिली थी गौरंग महाप्रभु जी से, उन्होंने एकदम वैसा ही करा। अब कुछ समय बीत गया, उनके पास वापस एक खबर आई कि जो नित्यानंद जी हैं वो पास के ही किसी गांव में पधारे हैं। उनको समझ आ गया कि गौरंग महाप्रभु जी ने उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद नहीं मिला, उनकी आज्ञा नहीं मिली। वह अपने पिताजी से बोलते हैं कि मेरे को इस बार प्लीज जाने दीजिए, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। वो कहते हैं कि उनके पिता कि हाँ हाँ तुम जाओ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपना गृहस्थ परिवार बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। वो कहते तुम जाओ और सेवा भी करना उनकी, वो जो भी कहते हो तुम वो करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ वह वापस कुछ सैनिक भिजवाते हैं, और सैनिक भिजवाने के बाद वह उस गांव में पहुंच जाते हैं और उनको नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन होते हैं। जब उनको नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन होते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। नित्यानंद प्रभु जी भी गौरंग महाप्रभु जी की तरह सबको एक एक करके देख रहे थे, और जैसे ही उनकी नजर रघुनाथ पे पड़ी, तब वो कहते हैं ये चोर है, ये चोर है। सब चौंक जाते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु जी के मुख से क्या निकल गया, चोर? पता नहीं, ये तो राजसिक परिवार से है, इसके पास तो इतना धन है, इसके पास तो इतनी दौलत है, पर फिर भी ये चोरी कैसे कर सकता है? तो नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना गौरंग महाप्रभु जी को पाना पाना चाहा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तुमको दंड दूंगा, तुमने पाप किया है। तो जो नित्यानंद प्रभु जी है वो उसको उनको दंड देते हैं कि तुम मेरे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके लिए दही चिड़वा फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजेशन करो। तो नित्यानंद प्रभु जी जो उनको दंड देते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए वह वरदान से कम नहीं था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैसा ही करते जैसे नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बोला था। हम आज तक दही चिड़वा का महोत्सव मनाते हैं। एक रात, आधी रात का समय था, रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने कक्ष में थे, और तभी उनके गुरु वहां उनके कक्ष में आते हैं और बोलते हैं कि रघुनाथ रघुनाथ, तुमको पता है क्या, तुमको पता है कि एक बालक है, वो अर्च विग्रह की सेवा करता है, लेकिन वो भाग गया अर्च विग्रह की सेवा करने से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं गुरु जी मेरे को बताइए, मैं उसको जाके समझाता हूँ। तो गुरु जी के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी चल पड़ते हैं। आसपास सैनिक थे, उनको पता भी था कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो तो अब अपने गृहस्थ परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। तो सबको लगा कि अब ये कहाँ भाग के जाएंगे। अब ऐसा ही होता है, वह जाते हैं उस बालक को समझाते हैं और अपने गुरुजी को बोलते हैं आप जाके विश्राम करिए, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को एकदम से ध्यान आता है कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, यही सही समय है, मैं अपने घर से भाग जाता हूँ और श्री गौरंग महाप्रभु जी के पास चला जाता हूँ, जगन्नाथपुरी। अब वो सोचते हैं कि मैं दक्षिण की ओर निकलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर मैं दक्षिण की ओर निकलूंगा तो मेरे पिताजी सबसे पहले वहीं पे सैनिक भिजवाएंगे। चलो मैं जंगल के रास्ते से चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो सारी डायरेक्शंस में भिजवाएंगे अपने सैनिक को, तो मेरे को एक ही काम करना पड़ेगा, मेरे को पूरी दिशा से पूरा घूम के जगन्नाथपुरी तक जाना पड़ेगा। अब आप सब खुद ही सोचिए, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में हैं और आपको साउथ डायरेक्शन में पहुंचना है, लेकिन अगर आप वेस्ट से नॉर्थ जाते हैं, फिर
ईस्ट जाते हैं, फिर साउथ की ओर जाते हैं, तो आपको कितना समय लग जाएगा। वैसा ही होता है रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ। वो निकलते हैं जगन्नाथपुरी के वहां पे जाने के लिए, गौरंग महाप्रभु जी के दर्शन के लिए, और वह पूर्वी दिशा में निकलते हैं। वो 12 दिन तक बिना बैठे चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, गौरंगा नित्यानंद का जाप करते रहते हैं। तब वहां पे वो सिर्फ 3 जगह ही रुकते हैं, एक वृक्ष के नीचे छाया में, एक गौशाला में, और वहां पे उनको थोड़ा सा एक ग्वाला दूध देता है, क्योंकि उन्होंने राजे से कपड़े पहने थे। और एक जगह वो कहीं ऐसे ही रुकते हैं। 12 दिन बाद आखिरकार रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंच ही जाते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद वह गौर के दर्शन करते हैं और गौर को बोलते हैं, कृपया करके मुझे अब न लौटाइएगा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो गौर कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अब तो मैं नहीं लौटा सकता तुमको, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु जी की परमिशन जो ले ली है, आज्ञा जो ले ली है। अब नित्यानंद प्रभु जी और गौरांग महाप्रभु जी एक्सेप्ट कर लेते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। अब रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी नॉर्मल साधना पर पूरी करते हैं, और वह सिंह द्वार के आगे प्रसाद के लिए भीख मांगने जाते थे। जब वह भीख मांगने जाते थे तो आसपास जब भी कोई भक्त आता, तो उनको लगता कि ये मेरे कटोरे में कुछ डालेगा, उनको आशा थी। लेकिन इसी आशा के कारण वह कहते कि मेरे को बहुत डिस्टरबेंस होती है, मेरे जो मैं जो भक्ति करता हूँ तो मुझे ऐसे ही विचार आते हैं। तो उन्होंने सिंह द्वार से भिक्षा मांगना बंद कर दिया, और पास ही के मंदिर में वह प्रसाद पाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन वे फिर सोचते कि ये भी तो किसी के पैसों से ही आ रहा होगा, लेकिन ये पैसे किसने कैसे अर्जित करे होंगे वो भी थोड़ी ना मुझे पता है। तो वह रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां पे भी खाना नहीं खाते, प्रसाद नहीं पाते। वह वहां पे प्रसाद नहीं पाते, इसके कारण अब उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि वह कूड़े से खाना उठा के खाएं। तो वो कूड़े से खाना उठाते, उसको धोते और आधी रात को खाते, ताकि कोई उनको देखे ना। जैसे ही ये गौरंग महाप्रभु जी को पता चलता है, उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरा भक्त रघुनाथ इतनी साधना कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जी आधी रात को रघुनाथ जी के कुटिया में जाते हैं। वे उनकी कुटिया में जाके देखते हैं कि रघुनाथ नॉर्मल रूटीन ही कर रहा था, धो रहे थे खाने को, और खाने ही वाला था कि वह देखते हैं कि वो पीछे प्लेट छुपा लेते हैं, अपनी कटोरा छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी उस प्रसाद को पाए। चैतन्य महाप्रभु जी के लिए तो भक्त रोज रोज इतना कुछ खाने के लिए लाते थे, कभी शाही पनीर, तो कभी रोटी, कभी रुमाली रोटी, कभी और कुछ। उनके खाने की ये चीज योग्य नहीं थी, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको मना कर दिया, ये आपके खाने के योग्य नहीं है गौरांग महाप्रभु, कृपया करके आप इसको ना खाएं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते, वह उसको खाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जी राधा रानी के भाव में और राधा रानी के स्वभाव में, भाव में, और साथ में श्री कृष्ण के भाव में डूबे होते हैं। वह एक दिन ऐसे ही आधी रात को जा रहे थे, गौरंगा गौरंगा, वे आधी रात को जा रहे थे, और क्या करते हैं वो, वहां पे टोटा गोपीनाथ मंदिर में जा रहे थे, वो टोटा गोपीनाथ में समा जाते हैं। वो जब वो टोटा गोपीनाथ में समा जाते हैं, तो जैसे ही ये रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य भक्तों को पता चलता है कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ लोग बेहोश हो गए, तो कुछ ने अपने प्राण त्याग दिए, और कुछ कुछ तो रो रो के तड़प तड़प के परेशान हो गए कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु जी के अब दर्शन कर पाऊंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कुछ ऐसी ही हालत थी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वहां पे बहुत रोया, उनकी हालत बेहोश होने वाली जैसी थी।
एक रात वह सो रहे थे और तभी उनको सपना आता है जिसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी होते हैं और उनको वह बोलते हैं कि तुम्हारे पास मैंने जो तुमको एक शिला दी है और एक माला दी है वह स्वयं श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का रूप है। तो तुम उसकी पूजा करो गोवर्धन में जाके राधा कुंड के सामने। वह वैसा ही करते हैं जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बोला था। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे राधा कुंड के सामने और वह वहीं पे समा जाते हैं राधा कुंड में। हम सबको यह पता है कि रूप मंजरी का अवतार है रघुनाथ दास गोस्वामी। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनके पास इतना धन था, लेकिन उन्होंने वह धन त्याग कर विरागी बन गए थे वो। तो अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ खाएं, हम जल्दी जल्दी कुछ खाएं, हमारा मन करता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास तो वह फैसिलिटी भी थी वो वाली, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज नहीं करा। वह श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति में लग गए। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जैसे जो ऊपर गोलोक धाम वृंदावन है वहां पे अलग अलग मंजरियां हैं। वहां पे जो मंजरियां हैं वो दो टाइप की होती हैं और जो गोपियां और मंजरी वो डिवाइड होती हैं। कृष्णा के भाव में ज्यादा होती है, कोई राधा रानी के भाव में ज्यादा होती हैं, तो कोई दोनों पूर्णता से कृष्ण और राधा जी के भाव में इक्वल होती हैं। और जो राधा रानी के पास डिवोटेड थी वो रूप मंजरी थी और उनकी मंजरीज और साथ में गोपियां। तो अन्य जो मंजरियां होती थी वो कभी खाना पकाने की सेवा करती थी, कोई खाना पकाता था तो कोई झाड़ू पोछा करता था, कोई साफ सफाई की सेवा करता था, और भी अलग अलग सेवाएं हैं। लेकिन रूप मंजरी तो वो हवा हवा देती थी उनको, श्री कृष्ण और राधा जी को। तो आप खुद ही सोचिए, जो हवा दे रहा होगा पटके से तो वह तो एकदम पास में ही रहेगा ना, हमेशा पास में ही रहेगा श्री कृष्ण और राधा के। लेकिन जो खाना बनाने की, प्रसाद बनाने की सेवा कर रहा होगा, कोई सफाई की सेवा कर रहा होगा, तो वह तो राधा रानी और कृष्ण से दूर होके ही करेगा ना। इसलिए रूप मंजरी यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत क्लोज थे उनके, वो बहुत क्लोज थे राधा रानी और कृष्ण जी के। वह उनकी एक फेवरेट मंजरी थी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कारण ही आज हमारे पास श्री चैतन्य चरितामृत है। क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने रफ नोट्स बनाया करते थे, वो क्या करते थे, वो वही नोट्स कृष्णराज कबीर गोस्वामी जी ने उन्हीं को श्री चैतन्य चरितामृत में एज इट इज लिख लिया। तो यहीं पे मैं अपनी कथा को समाप्त करती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। अरे वो, थैंक यू सो मच ब्रजप्रिया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रजप्रिया ने एक नहीं, दो नहीं, 5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। और उसकी जो है वो 45 मिनट की उसका लेक्चर प्रिपेयर हुआ था। अब उसके पास था सिर्फ 29 मिनट्स, और इसने पूरे 29 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। कैसे किया आपने ब्रजप्रिया ये? माता जी वो तो मतलब जो मैंने कथा सुनी थी वो सच्ची में मेरे लिए बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस कथा को मतलब 5 घंटे की ही मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरा बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो कथा। लेकिन मैंने उसको शॉर्टन किया। मैंने जैसे कुछ इवेंट्स उससे थोड़े मैंने कम करे, जैसे कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी का डिसअपीयरेंस है उसके बाद जब वो जा रहे थे गोवर्धन, तो वो सनातन गोस्वामी जी से मिले। 6 गोस्वामी वो 5 गोस्वामी जी से मिले। तो वह उनसे कुछ कॉन्वर्जेशन करते, मैंने वो कॉन्वर्जेशन को थोड़ा छोटा करा और फिर मैंने उसको बोला जैसे वेल करके। डन। और कृष्णा की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा से ये सब हुआ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, इतने इंफॉर्मेटिव और बहुत आपने अच्छा बोला।
और ऑन टाइम कंप्लीट किया। मुझे लग रहा था कि ब्रजप्रिया कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसने तो इतना सारा प्रिपेयर किया था, पर आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सो मच ब्रजप्रिया। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे वेरी गुड कृष्ण। प्रिया, एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन थी आपकी। और जैसा माता जी ने बोला टाइम पे उसको पूरा करना, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था। कीप इट अप। जी। हरि बोल। थैंक यू। हरे बिग हरि कृष्णा बोल बेटा। ब्रिजप्रिया, बिग हरि ब्रिजप्रिया, बोल, बहुत बढ़िया। इतनी थैंक यू मेहनत माता की जी। बेटा आपने, इतनी मेहनत की। वंडरफुल। हरे कृष्णा। मैं